सूखे हुए शमी के पौधे को किस तरीके से हरा भरा बना सकते हैं, किस तरीके से सूखने और मुरझाने से बचा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ ये एक अपडेटेड वीडियो भी है। लास्ट वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब यही पौधा बिल्कुल सूख चुका था और इसमें पत्तियाँ सारी गिर चुकी थी। किस खाद को डाला मैंने और फिर ये पौधा हरा भरा हो गया, आज के वीडियो को देखने से आपको मालूम होगा। यदि आपके भी शमी का पौधा सूख रहा है तो इस खाद को देने से आप अपने शमी को हरा भरा बना सकते हैं। शमी एक ऐसा पौधा होता है जो ज़्यादा पानी या ज़्यादा केयर की ज़रूरत इसे नहीं पड़ती है। देखिए ये जो पत्ते दिख रहे हैं ये पुराने पत्ते हैं जो सर्दियों में ये शमी के पौधे से सारे पत्ते गिर चुके थे। अब गर्मियों में एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी कि शमी की पत्तियां सिकुड़ी हुई या येलोइश होकर के गिरने लगेंगी। तो ये 1 महीने पहले शमी का जो पौधा था वही पौधा है और इसकी पत्तियां अब धीरे धीरे आना शुरू हुई थी। सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो इसके सारे पत्ते गिर चुके थे। शमी का पौधा जो है इसे एसिडिक सॉइल पसंद होती है, यानी हल्की अम्लीय। तो यानी कि जिन पौधों को एसिडिक सॉइल चाहिए उनको आप मंथ में एक बार फर्टिलाइज जरूर किया करें। शमी को गर्मी में भी एक दिन गैप करके ही पानी दें। कभी कभी ज़्यादा पानी के वजह से भी इस पौधे को नुकसान होता है। इस पौधे को घना बनाने का यही तरीका है कि आप इसकी थोड़ी हल्की प्रूनिंग किया करें। हल्की प्रूनिंग कटाई छटाई करने से इसके मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगे और पौधा घना हो जाएगा। इस पौधे को आप वैसे तो पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं, गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और पौधा अच्छे से सरवाइव कर जाता है। लेकिन जब जून की गर्मी आएगी तो आप दोपहर की धूप से यदि बचा लेते हैं या ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं तो वेल एंड गुड है। ये वही खाद है जो पिछली बार दिया था और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि आपके शमी का पौधा अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं। शमी को हमेशा जैविक खाद पसंद है, यानी कि कोई केमिकल खाद की ज़रूरत नहीं है। शमी में कोई बहुत ज़्यादा फंगस भी नहीं लगता है। घना बनाने का बस यही तरीका है कि कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद दे। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि उपले या कंडे पानी में भिगो करके उसके पानी को यूज़ करें, या फिर ये कर सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर 1-1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर दें। अभी जो आप देख रहे हैं ये मैंने काउडंग मैन्योर दिया है, यानी कि गोबर वाली खाद ही मैं इसे हमेशा देती हूँ। मिट्टी जिस तरीके से आप देख रहे हैं मिट्टी भुरभुरी है लेकिन सख्त नहीं है। यदि मिट्टी बहुत सख्त हो जाएगी तो कई बार पौधे के पीले होने और सूखने की ये रीज़न होती है। जिन पौधों में ज़्यादातर ग्रीन पिगमेंट चाहिए उन्हें हमेशा नाइट्रोजन युक्त खाद ही देना होता है। वैसे तो शमी में फ्लावरिंग होती है लेकिन तब जब शमी का पौधा बहुत पुराना हो जाता है। यदि आपने न्यू शमी का पौधा लगाया है तो उसे आप डेली वाटरिंग करेंगे, लेकिन पौधा जैसे जैसे पुराना होता जाएगा और स्टेम को मोटा करता जाएगा इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। तो अभी गर्मियों में घना बनाने का ये तरीका है, हल्की प्रून कर दीजिए, ऊपर से 1-1 इंच प्रूनिंग कीजिए और गमले की गुड़ाई हर एक 15 दिनों पर किया करें। गुड़ाई करने से आपके पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और गमले की जो मिट्टी है वो सख्त भी नहीं हो पाती है, जिससे कि पौधे पर अच्छे से एरिएशन होता है और जो कुछ भी आप खाद पानी देते हैं वो पौधा अच्छे से ले पाता है। 15 दिनों पर एक बार कोई भी जैविक खाद दे दीजिए, चाहे वह काउडंग मैन्योर है या वर्मी कंपोस्ट है। इस तरीके से ऊपर से जो पत्तियां सूखती जा रही हैं उन्हें कट करके हटाते जाइए। चारों तरफ से कट करेंगे तो पौधा आपका बुशी भी हो जाएगा और देखने में अच्छा भी लगेगा। जब कभी भी ज़्यादा तेज़ धूप होती है या फिर सर्दियाँ बहुत होती हैं तो शमी के पौधे की सारी पत्तियाँ गिरने लगती हैं। उस समय आप अपने पौधे को मल्च कर सकते हैं। जैसे अभी ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, धूप बहुत तेज़ होगी, तो जो नीम के पत्ते सुखा करके मैंने रखने, कई वीडियोज़ में मैंने बताए हैं कि आप नीम के पत्तों को सुखा करके रख लीजिए। उन्हीं पत्तों को आप इसके ऊपर से यदि बिछा देते हैं तो इससे आपके पौधे को जलने मुरझाने से भी बचाया जा सकता है। साथ ही साथ इस पौधे की लाइफ भी बढ़ जाती है। ये आप अपने हर एक पौधे के साथ कर सकते हैं। मल्चिंग करने से गर्मियों में पौधा स्वस्थ रहता है। गुड़ाई करके आप चाहें तो ऊपर से मल्चिंग कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि पौधे पर किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक हो गया है तो कोई केमिकल खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जो नीम की पत्तियां सुखाकर आपने रखी हैं बस उन्हें बॉयल कीजिए और बॉयल करके उसके पानी से अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। बचे हुए पानी को जड़ों में डाल दीजिए। इससे आप देखेंगे कि पौधा बहुत ही स्वस्थ हो गया है। शमी अपने आप ही स्लो ग्रोइंग पौधा है, धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। शमी के पौधे को कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है, बड़े कंटेनर में लगाना है और यदि ज़मीन में लगा रहे हैं तो कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं।
जब ये पौधा लगे हुए साल भर या 6 महीने आपके यहाँ हो गया है, तो किसी भी पुरानी स्टेम को कट करके रेनी सीजन में या स्प्रिंग सीजन में आप इसकी कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो होने वाला एक बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये पौधा है। इस तरीके से शमी के पौधे को आप अपने घर में सूखने से बचा सकते हैं। पौधा जब बहुत लंबा हो जाता है, जैसे मेरा पौधा लंबा हो चुका है और मैंने इसे ऊंचाई पर रखा है, तो जितनी बार तेज हवाएं चलती हैं ये पौधे हिलते हैं। बेहतर है कि इन्हें ट्रेलिस से बांध दीजिए, तो जड़ों के पास हवा नहीं जाएगा और अनायास ही आपका पौधा सूखेगा नहीं। ये आप अपने हर पौधे के साथ करें। जब पौधा लंबा हो जाए तो उसमें ट्रेलिस जरूर बांध दें। धन्यवाद।